इसमें दिया है कि थेल्स प्रमेय का विलोम है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कन्वर्जन है कि यदि एक रेखा किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब ये रेखा हो गई डी, यह ए बी और ए सी को एक अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी समांतर बी सी होना चाहिए, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, तो दिया है कि त्रिभुज एबीसी में रेखा डी ए बी को डी तथा ए सी को ई पर काटती है। इस प्रकार ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी सिद्ध करना है डी समांतर बी सी। हमें सिद्ध करना है डी समांतर बी सी, बचना डी ई डैश समांतर बी सी, यानी अगर डी ई समांतर बी सी सिद्ध करना तो हम एक और मान लेते हैं कि डी ई डैश समांतर बी सी होगा, ऐसा हमने फिक्स किया। तो थेल्स प्रमेय का जो स्टेटमेंट हमारा है, ये स्टेटमेंट है कि समीकरण एक में यदि स्टेटमेंट हमारा यही है कि समीकरण एक यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। यह हमने थेल्स प्रमेय से बनाया और दिया है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी समीकरण दो हमारा, यह तो हमने रचना से तैयार किया। यह दिया है, अब इन दोनों समीकरण देते हैं, समीकरण एक और दो से। समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर टी भी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटे ई डैश सी, ए बटे ई सी, ए बटे ई सी। अब दोनों समीकरण में एक हम जोड़ देते हैं, यानी देते हैं उपयुक्त समीकरण में एक जोड़ने पर, उपयुक्त समीकरण में उपयुक्त में एक जोड़ने या दोनों साइड में एक जोड़ने पर, इसमें एक जोड़ देते हैं, समीकरण मान लेते हैं। जब एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहां जोड़ेंगे तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए डैश बटे ई डैश सी धन ए बराबर हो जाएगा ई सी धन ए। अब इसी यहां चला जाएगा, या ए डैश धन ई डैश सी, ई डैश सी बराबर हो जाएगा ए धन ई सी बटे ई सी। ठीक, अब ए डैश धन ई सी क्या हो जाएगा, ए सी है, यानी ए सी बटे ई डैश सी बराबर ए सी बटे ई सी हो जाएगा। ए सी बराबर है, इसलिए यहां लिख सकते हैं कि ए ई डैश सी बराबर ई ई सी। ये हो गया। करा है कि अगर ई डैश ई संपाती हो जाती है, अगर ई डैश तथा ई एक दूसरे के संपाती हो जाए तो डी, इसलिए चूंकि डी ई डैश समांतर बी सी, इसलिए डी ई समांतर बी सी हो जाएगा। यहाँ देखें, चूंकि यदि ई डैश तथा ई संपाती हो जाते हैं, एक दूसरे पर संपाती हो जाए एक दूसरे को संपाती हो जाए, एक दूसरे पर संपाती हो जाए तो क्या हो जाएगा, ई डैश सी बराबर ई सी हो जाएगा, यानी ई और ई डैश मिल जाएगा। जब ई डैश
ई पर हो जाएगा तो संपाती हो जा रही है, यानी ई डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, इसी हो जाएगा, यानी ई डैश सी बराबर ई डैश सी, यानी ई यहां लिख सकते हैं, तो ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा डी, चूंकि इसलिए चूंकि डी ई डैश समांतर बीसी है, इसलिए हमारा हो जाएगा डी समांतर, यह है डी हमने रचना सीख दिया, इसलिए डी समांतर क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था। तो यानी यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के एक अनुपात विभाजित करते हैं तो तीसरी भुजा की समांतर होती है। दिया त्रिभुज एबीसी में रेखा डी एबी को डी तथा एसी को ई पर काटती है। इस प्रकार एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी सिद्ध करता है डी समांतर बीसी। रचना से डी डैश समांतर बीसी हमने खींच दिया और थेल्स प्रमेय से एडी बटे डीबी बराबर ए डैश बटे एसी, और दिया है कि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी। दो समीकरण में दोनों पक्षों में समीकरण में एक जोड़ दिया हमें, एक जोड़ने पे ए डैश धन ई डैश सी बटे ई डैश सी, तो एसी एसी बराबर टी डैश बराबर, यानी ये और डी संपाद्य हो जाए, संपाद्य हो जाती है। तो डी समांतर बीसी, डी डैश समांतर बीसी, तो डी समांतर बीसी हो जाएगा। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं थेल्स प्रमेय को। यानी ई डैश था ई एक दूसरे पर अवश्य संपाती हो जाए, संपाती हो जाए, संपाती होना अगर ऐसा है, संपाती हो जाए तो डी डैश समांतर बीसी, तो डी समांतर बीसी हो जा रहा है। इस तरह हम थेल्स प्रमेय का विलोम को सिद्ध करते